ओम नमः शिवाय एवरीवन। पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे उसके अंदर आप लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। तो आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि सबसे मजबूत पत्थर जो अभी हैं वो कौन से हैं खरल के अंदर। क्योंकि मैं जो समझ पाया आप लोगों से बात करके, तो सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट समझ में आई वो थी कि खरल की मजबूती की सबसे मजबूत खरल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग 4-4 5-5 घंटे तक खरल करते हैं, तो वैसे में जो कच्चे पत्थर की खरल होती है वो घिस जाती है। उसके अंदर ये सबसे बड़ा इशू आता है। तो वैसे तो जो अभी तक मैंने आप लोगों को खरल दिखाई है और जितनी भी मैंने आप लोगों को अभी सप्लाई की है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने मेरी तरफ से बेची गई है, तो उन वो सारी खरलें सब बहुत ही मजबूत क्वालिटी की थी। तो उनके अंदर कंपेयर, जैसे मैं बोलूँ आपको कि तामड़ा था, हंसराज था, कसौटी थे। 3 पत्थर ये मेनली थे। और उसके बाद मैंने और भी पत्थर बताए थे, 2 पत्थर और बताए थे, रड़ा और रड़ा जो मोतिया के नाम से भी जानते हैं। और 5वां पत्थर मैंने बताया था आपको उड़दिया, कि ये वाला पत्थर भी मैंने बताया था। एक है ये उड़दिया पत्थर है जो मैंने बताया था। ये कसौटी पत्थर मैंने आपको बताया था। और ये तामड़ा है, ये तामड़ा मैंने आपको बताया था। और एक रड़ा पत्थर ही मैंने बताया था। और वो अभी इस समय रड़ा के अंदर एक ही रड़ा रड़ा पत्थर भी मैंने आपको दिखाया था। तो इतने पत्थर मैंने आपको दिखाए थे। आज मैं इन पत्थरों के अलावा भी कुछ पत्थर बताने जा रहा हूँ। एक पत्थर है और जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है हंसराज। तो हंसराज के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि मेरे पास अभी हंसराज अवेलेबल नहीं है, वो अभी बन रहा है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 1-2 पत्थर और हैं हंसराज के अलावा भी, जिनका नाम है मगजिया। वो भी बहुत मजबूत पत्थर आता है। और आज के वीडियो के अंदर मैं कुछ ज़रूरी बात जो बताना चाहता हूँ कि मैंने जो फील किया कि सब जो मेनली मेरे पास इंक्वायरीज को लेकर के लोग आ रहे थे वो था हंसराज। हंसराज की इंक्वायरी के लिए लोग आ रहे थे। काफ़ी लोग आए, जो लोग पहले से जानते हैं खरल के बारे में वो सीधे तांबड़ा या कसौटी के ऊपर बात करते हैं। और जो नए हैं इसके अंदर, जो पारद का काम कर रहे हैं या फिर आयुर्वेद में नए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझसे हंसराज के लिए कहा। अब और कई जो घर में काम करने वाले हैं, घर के इस्तेमाल में लेने वाले हैं, मसाले कूटने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, उन्होंने भी हंसराज के लिए बोला। तो मेरा उनसे यही सवाल होता था हर बार कि आखिर हंसराज ही क्यों, आखिर हंसराज ही क्यों। मेरे पास तो सारे पत्थर हैं, दूसरे पत्थर भी हैं और ऐसे भी पत्थर हैं जो हंसराज से भी मजबूत, उससे भी ज़्यादा मजबूत पत्थर हैं। तो मेनली इसका रीज़न ये था कि 3 पत्थर दिखाई दे रहे थे। 3-4 पत्थर जो सामने, 3 पत्थर मेनली दिखाई दे रहे थे कि कसौटी था, तांबड़ा था और हंसराज। ये 3 पत्थर दिखाई देते हैं। उसमें ये बोल रहे थे कि ये जो तांबड़ा है, तांबड़े के अंदर, क्योंकि जैसे आप देखते हैं तांबे की पत्तियां इसके अंदर रहती है, इसके अंदर ये जो दिखाई दे रही है स्पॉट्स जो रहते हैं तांबे की पत्तियों के, ये दिखाई दे रहे हैं जो तांबे की पत्तियां हैं, तो इसकी वजह से हम अम्ल का काम नहीं कर सकते और केवल केवल क्षार का काम कर सकते हैं। और कसौटी पत्थर थोड़ा कॉस्टली है। फिर और इसके अंदर सोने के लिए मेनली काम है, सोने की भस्म के लिए काम में इसको लेते हैं। तो फिर ऑप्शन के अंदर बचता है हंसराज। हंसराज मैं केवल आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, केवल ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि और भी बहुत सारे पत्थर हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। मैं हंसराज भी इस समय बना रहा हूँ, बहुत सारे हंसराज हम इस समय बना रहे हैं हंसराज के साइजेस के अंदर। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ये नॉलेज पहुँचे कि पत्थर और भी हैं, और हंसराज, कसौटी और इनसे भी हाई लेवल के भी पत्थर हैं और जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो 1-2 पत्थर मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट करते हैं पत्थर से। कि सबसे पहले मैं आपको ये पत्थर दिखाता हूँ जिसके अंदर हम अभी खरल बना रहे हैं। एक बार मैं इसको दिखाता हूँ तो ये क्लियर दिखाई देगा। ये पत्थर देखिए, ये पत्थर बिल्कुल ब्लैक स्टोन है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत पत्थर है।
तांबड़ा और कसौटी अगर उनसे बोला जाए तो उनसे भी एक लेवल ये ऊंचे ही जाएंगे ये पत्थर, जितने भी है, क्योंकि हम इसके ऊपर काम करते हैं तो उससे पता पड़ जाता है कि कितना मजबूत पत्थर है। इसको काम में लेने के बाद कि टांकी और हथौड़ी और जब इसके ऊपर चलती है तो उसी समय पत्थर की पूरी जो क्वालिटी है वो समझ में आ जाती है कि ये पत्थर है बिल्कुल ब्लैक स्टोन में है। ये अभी मैं इसके अंदर खरल बना रहा हूँ। और अब जो मैं खरले बनाने वाला हूँ तांबड़ा हंसराज कसौटी तो है ही, और उसके ऊपर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझसे क्वालिटी के बारे में बात करें। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई क्वालिटी के बारे में बात करे कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या चीज़ है, कितने प्रकार की क्वालिटी हो सकती है। प्राइस तो मैं बता सकता हूँ, मगर क्वालिटी मैं चाहता हूँ मुझसे लोग क्वालिटी पूछें कि आप कितनी क्वालिटी ले सकते हैं मुझसे। मैं एकदम उसके लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मेरी तरफ से आपके पास पहुँचे। तो ये मैंने एक और ये दिखाया था आपको ब्लैक स्टोन। अब ये देखिए पत्थर, ये बहुत मजबूत पत्थर है कि इसको टांकी और हथौड़ी से घड़ना, जितने ही पत्थर मैं दिखाऊंगा उनको टांकी और हथौड़ी से घड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पे काम किया ही नहीं जा सकता। और जो मशीन इसके ऊपर लगेगी वो मशीन भी एकदम हाई लेवल की इसके ऊपर लगेगी। ये पत्थर नॉर्मली नहीं मिलते हैं। मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ एक ये ब्लैक स्टोन के अंदर पत्थर है। इसके बाद दूसरा एक पत्थर और दिखाता हूँ मैं आपको। ये पत्थर देखिए, ये पत्थर है। तो यहाँ का इसका जो दरदरापन है और ये है, तो इसको देख करके ऐसे इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि कितना मजबूत पत्थर है। मगर मैं इसको बताऊँ, इस पत्थर का नाम है बाड़ू। बाड़ू ये क्या होता है, पत्थरों के अंदर से ही निकलते हैं ये पीसेस, और ये बहुत मजबूत होते हैं। तो इनमें काफ़ी कलर भी मिल जाते हैं। तो इनके अंदर वैरायटी के अंदर इनके अंदर काफ़ी कलर निकलते हैं, क्योंकि एक एक पीस निकलते हैं कई कई एरिया के अंदर। तो जैसे ये पत्थर है एक अंगूरी कलर के अंदर ये दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर दूसरे टोन के अंदर, सेम पत्थर के अंदर दूसरे टोन के अंदर ये निकल करके आता है। ये देखिए, ये हल्का सा इसका रेड कलर होता है। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त पत्थर है, क्योंकि जब इसके ऊपर हमने कटर चलाने का प्रयास किया तो लगभग 8 इंची की कुंडी को बनाने में, इतनी बड़ी कुंडी को बनाने में 6 से लेकर के 7 कटर के चक्के, जो बहुत हाई क्वालिटी के कटर के चक्के थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए इनको बनाने में। कि इतना मेहनत कश काम है ये। क्योंकि ये नॉर्मल मार्बल की तरह नहीं है। ये पत्थर जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर मार्बल की तरह, मार्बल बहुत आसानी से कटता है। हम मार्बल की मूर्तियां वगैरह भी बनाते हैं और वो आसानी से आप छेनी और हथौड़ी से उसको काट सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। मगर इनके ऊपर छेनी और हथौड़ी टांकी काम नहीं करती है। ये चलेगी नहीं इसके ऊपर कैसे भी करके। फिर मैं आपको एक और पत्थर दिखाता हूँ। ये वाइट के अंदर है, ये वाइट के अंदर है। जो इसको पास से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि फिटकरी हाथ में ले रखी है। ये मार्बल की तरह दिखता है थोड़ा, मगर ये मार्बल है नहीं। मार्बल से 10 गुना ज़्यादा मजबूत चीज़ है ये। ये देखिए, इन पास से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मार्बल है नहीं। अभी जब इनकी खरल्लें अभी मैं बना रहा हूँ, जैसे ही तैयार होंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मैं खुद बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे मेरी तरफ से पूरी तरह से बन जाए तो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊं। तो ये वाइट पत्थर में है, मगर ये मार्बल की तरह दिखता है, मगर मार्बल से बहुत ऊंची क्वालिटी है इस पत्थर की। इसके अंदर मैं अभी खरल बना रहा हूँ, कुंडी बना रहा हूँ 8 इंची के अंदर, और वो बहुत ही शानदार बनेगी। और जब इसके ऊपर पॉलिश होएगी तो एकदम चमक जाएगा ये पत्थर, और मजबूती तो क्या कहने। इसके बाद मैं एक बहुत ही यूनिक पत्थर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम काम करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉस्टली पत्थर है ये। जितने ही पत्थर मैंने दिखाए हैं उन सबसे ज़्यादा कॉस्टली ये वाला पत्थर है। ये पत्थर है, ये पत्थर ट्रांसपेरेंट पत्थर है ये। जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे तो आप उंगलियों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उंगली का टच को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। तो ये एकदम क्रिस्टल की तरह दिखाई देता है एकदम पत्थर, और ये बहुत ही मजबूत
पत्थर है। और बाकी पत्थरों से सबसे ज़्यादा महंगा ये पत्थर ही है, सबसे महंगा पत्थर है। जब इसके अंदर खरल बनेगी बनेगी तो आप काम करते हुए एक छोर से दूसरे छोर पे देख पाएंगे। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है ये। इसके अंदर ये पत्थर मिलते भी नहीं है बाजार के अंदर, बड़ी मुश्किल से ये दिखाई देते हैं। तो अब मैं इसी तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों को वापस से जीवित करना है। तो उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला पहले के वीडियो में, मैं चाहूँगा आगे भी मिलता रहे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे और बहुत से पत्थर लेकर के आऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खरल लें, इस्तेमाल करें और मुझे अपना फीडबैक बताएं कि आपका क्या फीडबैक है इस बारे में, कि ये खरल ये घिसती है या फिर नहीं घिसती है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका घिसने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ये ऐसी चीज़ है, ये घिस ही नहीं सकती। क्योंकि जब ये 7 से लेकर के 8 कटर के चक्कों को खा सकती है तो फिर बाद में केवल घिसने के कार्य के अंदर ये नहीं घिस सकती बिल्कुल भी। ऐसी चीज़ है ये। तो ये बहुत ही वैसे पत्थर है। इस पत्थर का नाम जो है बाड़ू पत्थर है। ये क्या होता है कि एक एक काफ़ी पत्थरों के बीच में से ये पत्थर निकलते हैं, तो इनका नाम है बाड़ू। बाड़ू इसको कहते हैं। तो पत्थरों के टॉपिक के ऊपर ही आज जैसे बात कर रहे हैं, तो उसी के अंदर मैं एक एक टॉपिक और बताता हूँ, एक पत्थर और बताता हूँ। उस पत्थर का नाम है सिमाक पत्थर। और सिमाक पत्थर की कहानी भी एक बार सुन लीजिए कि सिमाक पत्थर आया कैसे और हिंदुस्तान में लोगों ने इसका नाम कैसे जाना। तो मेरे जो पिताजी हैं, उनके नाना जी हैं, वो उन्होंने सबसे पहले ये तांबड़ा और हंसराज और कसौटी इन पत्थरों पे काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि उनका ये उद्देश्य था कि अच्छे से अच्छी खरल मार्केट के अंदर आए जिससे कि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें और उसमें घिसावट नहीं हो। तो इसलिए उन्होंने तांबड़ा, कसौटी और हंसराज के ऊपर फोकस किया। और उनकी जो तकनीक थी जो उस कार्य को करने की, वो बहुत ही अलग थी। वो अपनी टांकियों पे उनका जो तरीका था वो बहुत अलग था कि टांकी को गर्म करते थे और उसके ऊपर एक टेम्परेचर चेक करते थे कि इतने टेम्परेचर पे मतलब उस पत्थर को तोड़ा जा सकता है, और फिर उसकी वो कटाई करते थे। और एक खरल को बनाने में उस समय काफ़ी दिन लग जाते थे, एक एक खरल को बनाने में। मगर उनकी जो पहले के लोग थे उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी इसके पीछे। तो आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो हमारे सामने है कि तांबड़ा, कसौटी और हंसराज इनके नाम हम सुनते सुनते हैं। तो मैं उसकी कहानी आपको बता रहा था सिमाक पत्थर की। सिमाक पत्थर जो मेरे पिताजी के नाना जी को एक अरब देश से एक आयुर्वेद के आदमी आए थे। और उन्होंने ये चीज़ उनके सामने पेशकश रखी कि वो पत्थर जो सिमाक पत्थर था उन्होंने उनको दिया और दे करके बोला कि मैंने आपकी जैसे बाकी खरले देखी है कि तांबड़ा, हंसराज और कसौटी मैंने पत्थर की खरले देखी है, मैं ये जो पत्थर है ये मेरी नज़र में सबसे मजबूत पत्थर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर काम करें और मुझे बताएं कि ये बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो उस समय उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया जो सिमाक पत्थर था। और काफ़ी मेहनत के बाद वो चीज़ तैयार हुई सिमाक पत्थर के अंदर। उस समय इतनी जो चीज़ दिखाई दे रही है, इतनी पॉलिशिंग और घिसाई वगैरह इतना नहीं था। पहले उस समय बजरी से घिसाई होती थी कि बजरी के अंदर रख करके इनको घिसाया जाता था, जब जा कर के ये चीज़ें तैयार होती थी। और पॉलिश के नाम पर केवल उसके बाद थोड़ा सा हल्का तेल लगा दिया जाता था और कटर वगैरह भी नहीं थे। तो इसलिए हाथों से और जो रगड़ने के लिए घिसाई की जो टोली होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टोली है, ये अभी एकदम ये इसका ये है, इससे इसको घिसा जाता है। तो उस समय और भी मोटी टोलियाँ हुआ करती थी जिनका बहुत मेहनत का कार्य था उस समय कार्य को करना। और इस तरह के आइटम्स बनाना भी बहुत ही मेहनत का काम था। तो उन्होंने उसको बनाया सिमाक पत्थर को। सिमाक पत्थर काफ़ी फेमस भी हुआ उस समय।
तो उसी तरह से अभी जो मैं आप लोगों के सामने पत्थर लेकर के आया हूँ, ये एकदम दिमाग के टक्कर के पत्थर हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके अंदर जब अभी मैं खरल बना रहा हूँ और काफ़ी लोगों को मैं दूंगा इस खरल को, और उनके बाद उनसे भी इनका फीडबैक लूँगा। और मैं इनका जो कॉस्ट है वो इन सारी खरलों से, इन सारी 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 खरलों से 3 से लेकर के 4 गुना इनसे ज़्यादा जाएगा। मगर मेरा जो उद्देश्य है वो केवल केवल और केवल अच्छी चीज़ ही लोगों को देना है। क्योंकि मेरा जो कहना है वो ये है कि मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और आप लोग मुझे प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाइए। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का पहले के वीडियो को लाइक करने के लिए, और इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।